हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में ये कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे रिसेंटली। तो उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, सो वन बाय वन यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। ओके, तो सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप क्वेश्चन याद रखें कि आपने जब व्हाट्सएप चैनल में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो आपके आंसर्स क्या थे। लास्ट में आप आंसर्स भी मैच कर सकते हैं। वैसे आंसर्स आपको ऑलरेडी वहाँ पर पता चल गए होंगे, कुछ कुछ में आंसर्स वहाँ पे पता चल जाते हैं, कुछ में आंसर पता नहीं चला होगा। ओके, तो इस वीडियो की हेल्प से आपको अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना है कि आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो सही है या कहीं कॉमन सी मिस्टेक हो रही है। ओके, सो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो सामने है इसको डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन 1 था अपने सामने। ओके, दिस इज क्वेश्चन 1। Okay, so read the question. Consider a tunnel drilled diametrically into earth. Choose incorrect statements. तो क्वेश्चन है एक अर्थ हम एज्यूम करते हैं, उसमें एक टनल इन्होंने डायमीटर के अलोंग डिग करने की बात करी है। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्व करने की स्पीड मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तब हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है, और कॉन्सेप्ट सीखने में कोई जल्दीबाजी नहीं। जब एक बार हम कॉन्सेप्ट सीख जाएं, हमें ऑलरेडी चीज़ें पता हो, तो बस सब कुछ डिपेंड कर जाता है कि आप कितने कम समय में उस क्वेश्चन के आंसर्स मार्क कर पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मैं बहुत ही स्लो एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो एक अर्थ है, हम जानते हैं अर्थ की रेडियस आर यदि हम कंसिडर कर ले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, और अर्थ एक सॉलिड स्फीयर होती है, आप जानते हैं। हम एज्यूम करते हैं अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर, अर्थ, तो इसका मतलब ये एक सॉलिड स्फीयर ही है। ओके, ठीक है। तो एक टनल इज ड्रिल्ड डायमेट्रिकली इनटू अर्थ। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कौन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट द सेंटर विल बी मोर देन एट द सरफेस। तो कोई मास m यहाँ पे रखा हो और वही मास m यहाँ पे रखा हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। तो क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड द अर्थ क्या होता है। यदि हम लिखने की कोशिश करें तो मैं आपको सिंपल सी एक बार बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर निकल के आता है, फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, माइनस जी एम बाय 2r³ 3r² माइनस r²। ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ से आप चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और एक बार क्लियर कट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा GMM बाय 2r³ 3r² माइनस r²। जहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं आई थिंक वो अंडरस्टूड होंगे, और नहीं होंगे तो एक बार बता दूं कि कैपिटल M अर्थ का मास होता है, स्मॉल m उस पार्टिकल का मास है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लिखने जा रहे हो, और कैपिटल R उस स्फीयर की रेडियस होती है, जैसे डायमीटर ऑफ अर्थ है उसका हाफ, और स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो हम बात करते हैं कि जब ये पार्टिकल सरफेस पर रहा होगा, जब ये पार्टिकल सरफेस पर रहा होगा तो छोटू r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी। तो आप चेक करो वहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ बन रहा है क्या, माइनस GMM बाय R। ओके, ये एट सरफेस है। फॉर सेंटर कि वही मास यदि सेंटर पे लाई कर जाए तो छोटू r तो 0 हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ खुद आना है। ओके, जस्ट पुट r इक्वल टू कैपिटल R, है ना। इतना बेसिक यदि बताने लगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके खुद से वर्कआउट करिए इस एक्सप्रेशन के लिए। स्मॉल r की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ 3/2 GM/R। नाउ क्वेश्चन इज, इसको मैं U1 U2 बोल सकता हूँ। आप खुद वीडियो को पॉज करें या साथ में आप लोग मन में भी बोल सकते हैं कि जस्ट लेट मी नो कि U1 U2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अंडरस्टूड है, एक वैल्यू है -1 और एक वैल्यू -1.5, 3/2 का मतलब 1.5। इसमें से ये वाली वैल्यू बड़ी है क्या,
नेगेटिव में नंबर का बड़ा होना मतलब छोटा होना होता है। तो दिस इज लेस, कहाँ पर है? सेंटर पे, तो सरफेस पे ज़्यादा है। सरफेस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट सेंटर विल बी मोर देन दैट एट सरफेस। तो ये गलत हो गया है। इसका गलत होना हमारे लिए इसका आंसर होना हो रहा है। तो दिस इज करेक्ट, मतलब अपना ऑप्शन ये सही रहेगा कि हाँ भैया ये गलत है, तो उसने गलत पूछा है। नेक्स्ट, इफ यू फॉल डाउन इन टनल, if you fall down in tunnel you will be at rest at the center of earth। तो भैया पार्ट बी की बात करें तो चेक करो, यहाँ से यदि कोई मास गिरता है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से आते 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 आप चेक करो जरा इस बात को कि जब पार्टिकल यहाँ से सीधा नीचे जाएगा तो यहाँ तक आते आते इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली है। ये कहना चाह रहा है कि पार्टिकल यहाँ आके रुक जाए। कैसे संभव है? यहाँ से यहाँ तक आके जो भी वेलोसिटी गेन करेगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ेगा। आपने शायद पता लगाया कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो चुकी है इस पॉइंट पर। मैंने कहा ना, ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें पता चला है कि ये वाली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, मिनिमम वैल्यू। तो सीधी सी बात है, करस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेंटर पर मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब आप एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो और इस पार्टिकल की स्पीड जो है जीरो हो जाए, ये संभव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया है कि पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहेगा सेंटर पे। तो इसका गलत होना हमारे लिए इसका उत्तर होना होता है। ठीक है, इफ़ यू फॉल डाउन यू विल बी एट रेस्ट, तो ये संभव नहीं है, रेस्ट में नहीं आ सकता। पार्ट थर्ड, सी पार्ट देखते हैं। सी क्या बोलता है? नो एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड टू टेक योर फ्रेंड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लो आपका कोई दोस्त है, वो अर्थ के सेंटर पर है। इस दोस्त को आप अर्थ के सेंटर से कहाँ लेके जा रहे हो? इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हो। तो यही दोस्त जब थोड़ा आगे बढ़ा तो सिंपल सी बात है, इसको अर्थ की ग्रेविटी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ना। अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? जब इसको दोस्त को आप इधर से दूर लेके जा रहे हो तो अर्थ की ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लग रहा होगा, और आप एक एक्सटर्नल एजेंट इसको इधर लेके जा रहे हो। तो इस एक्सटर्नल एजेंट को, मतलब ये कौन है एक्सटर्नल एजेंट? यू। आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क करना होगा, इसलिए कुछ ना कुछ वर्क करना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि वर्क जीरो होगा। तो इसमें पूछा नो एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड, तो ये भी बात गलत हो गई। भैया आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना होगा, ग्रेविटी का फोर्स इधर लग रहा होगा, आप इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा। तो इसमें बोला कि नो एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड, तो ये बात भी गलत हो गई। तो फिर ये हमारा उत्तर हो गया है, आप जान समझ गए होंगे बात को। लास्ट, इफ यू आर एट द सेंटर ऑफ अर्थ you will experience weightlessness। if you are at the center of earth you will experience weightlessness। अब सेंटर ऑफ अर्थ की बात हो रही है कि आप अर्थ के सेंटर पर जाकर ही बैठ गए, तो अर्थ के सेंटर पर वेटलेसनेस होगी या नहीं होगी, इसका मतलब होता है कि क्या आपके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हैं कितना होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? यदि इसका फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो यहाँ देखो, ये हो जाएगा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला अपने पास ये होता है क्या? Gmr/r³ इंटू आर कैप। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और आप सेंटर पर ही हो तो एट सेंटर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एट सेंटर आर इज 0 implies that force 0, मतलब no gravitational force will be acting on you when you are at the center। तो आप समझ गए होंगे आगे की कहानी क्या है। वेटलेसनेस, तो यू विल एक्सपीरियंस दिस इज ट्रू, बट उसने पूछा है नहीं हमको ट्रू नहीं चाहिए, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए, बी एंड सी। नाउ जिन बच्चों ने ABC लगाया वो खुश हो जाए, और जिन्होंने नहीं लगाया वो कॉन्सेप्ट सीख के रेडी रहो कि अगली बार इस क्वेश्चन में से एक पार्ट भी आता है तो हम इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कम, थ्योरी ज्यादा है। ओके, हेलो डियर।